अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। सो जनाब, आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने ट्रिप का लास्ट डे, जो कि था नारान कागान से बाबूसर टॉप तक एंड देन टू चिलास। और चिलास के बाद के जो एरियाज़ हैं वो हैं गिलगित, स्कर्दू और चाइना बॉर्डर वगैरह। वहाँ तक तो खैर हम नहीं गए थे, हम चिलास से ही वापस आ गए थे, क्योंकि इस्लामाबाद से चिलास तक का ट्रैवल ही हमारा ऑलमोस्ट 15 आवर्स का था। और ये ड्यूरेशन मैं आपको विदाउट नाइट स्टे बता रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं नारान कागान से बाबूसर टॉप तक की जर्नी। नारान कागान में एक नाइट स्टे के बाद हम लोग चल पड़े हैं सुबह के 10 बजे ऑलमोस्ट बाबूसर टॉप की तरफ। और जो ये रास्ते में बोट्स आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर फॉर राफ्टिंग। और बहुत से ट्रैवलर्स राफ्टिंग भी कर रहे थे, राफ्टिंग एंजॉय की लोगों ने। लेकिन हमें चूँकि जल्दी पहुँचना था, बाबूसर टॉप जाने तक काफ़ी टाइम लगता है, तो रात ना हो जाए, तो इसलिए हमने राफ्टिंग नहीं की। और ये राफ्टिंग के जो आपको सीन्स क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, ये 1.5 साल पहले हम नारान कागान गए थे तो तब की थी। तो मैंने सोचा कि पिछले थोड़े से क्लिप्स ऐड कर देती हूँ ताकि राफ्टिंग की वीडियो भी हमारी सेव हो जाए इसी एक जर्नी में। और ट्रैवल हमारा जारी सारी था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ साइड पे इन्होंने खड़ी करवा दी थी कि अभी आगे जाना ख़तरे से खाली नहीं है। लैंडस्लाइडिंग को क्लियर करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था और हम 1 घंटा साइड पे खड़े रहे थे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग के जो भी रॉक्स वगैरह होती हैं इनको क्लियर करना होता है। और आगे भी लैंडस्लाइडिंग का डर ना हो, कोई ख़तरा ना हो, तो इसलिए पुलिस भी जगह जगह खड़ी हुई होती है देखने के लिए, ताकि गाड़ियों को सुपरवाइज़ किया जा सके, रास्तों को सुपरवाइज़ किया जा सके। सो हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें ये आबशार नज़र आई। बहुत ब्यूटीफुल ट्रिपल है ये। और यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैवलर्स रुक रुक कर वीडियो बना रहे थे और इसको एंजॉय कर रहे थे। हम भी थोड़ी देर बस यहाँ रुके और फिर हम आगे चले गए। एक्चुअली जिन दिनों हम गए थे, लास्ट मंथ की बात है ये, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रश था, बारिशें भी हो रही थी। और इस मौसम में नारान कागान की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिशों की वजह से रास्ते भी ख़राब होते हैं और लैंडस्लाइडिंग का भी ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है, तो हमें एक एक्सपीरियंस हो गया कि इस मौसम में एटलीस्ट इस तरफ का रुख ना किया जाए, और जब मौसम बिल्कुल क्लियर हो, अच्छा सा मौसम हो, तभी जाना चाहिए। इसी तरह जो हैवी बाइकर्स होते हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में रोड्स भी स्लिपरी होती हैं और लैंडस्लाइडिंग का अलग रिस्क होता है। पाकिस्तान के ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं माशाल्लाह, बहुत ही अल्लाह ताला ने इनको हुस्न से नवाजा है। और यहाँ पर देखकर एक बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय किया जाता है। और ये बर्फ़ नज़र आ रही है जो काफ़ी दिन से यहाँ पड़ी हुई होगी, और डस्ट की वजह से ये गंदी हो गई है, और थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी इसके ऊपर जो गर्द है और रॉक्स वगैरह के जो पीसेस हैं उसकी वजह से ये गंदी लग रही है। और मेरे ट्रैवल्स के जो व्लॉग्स होते हैं उसमें कोई एज सच व्यूज़ नहीं आते हैं। मैंने जस्ट अपनी ये जो मेमोरीज़ हैं इनको सेव करने के लिए व्लॉग को शेयर किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाती है, स्पेशली ऑन यूट्यूब। और ये देखें, बर्फ़ के छोटे छोटे से केबन इन्होंने बनाए हुए हैं और उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी ताकि ये ठंडी रहें। हालांकि मौसम ऑलमोस्ट बहुत ठंडा ही था, लेकिन फिर भी लोग ठंडे मौसम में भी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पता नहीं कैसे पी लेते हैं, लेकिन पीते हैं। तो यहाँ के लोगों ने इस तरह से फ्रिज बनाई हुई थी जुगाड़ किस्म की, या फिर ठंडे पानी की। ये जो आबशार है ये बहुत ठंडा पानी था, इसके अंदर भी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी ताकि वो चिल हो सकें। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की आबशार है। इसमें सैकड़ों किस्म की आबशारें आती हैं, सैकड़ों वाटरफॉल्स आती हैं जो बहुत प्यारी लगती हैं और डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो इसी तरह ट्रैवलर्स जगह जगह पर रुकते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, या कोई व्लॉगर्स हैं तो वो व्लॉग शूट करते हैं। ड्यूरिंग दिस होल जर्नी मैंने तो कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, जस्ट मैंने वीडियोस बनाकर रख ली थी और मैंने उनको घर आकर वॉइस ओवर किया, और घर आकर टाइम बाय टाइम मैंने उसे अपलोड किया था। बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर येट, और मेरी वीडियोस भी कोई भी इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होती हैं, ना मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं घर पर जाकर ही इनको अपनी ईज़ के मुताबिक इनको मैं अपलोड करूँगी और वॉइस ओवर करूँगी और एडिट करूँगी। बट यू नो, होप सस्टेन्स द वर्ल्ड। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इंशाल्लाह व्यूज़ भी आते जाएंगे और चैनल भी ग्रो होता जाएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग्स यू नो टेक्स टाइम। हर चीज़ को डेवलप होने में, उसे ग्रो करने में, सक्सेस मिलने में टाइम तो लगता है। सो चैनल को भी ग्रो करने में टाइम लगता है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहेंगे हम, और हमारी इंशाल्लाह स्ट्रगल्स जो हैं वो रंग ले आएंगी, और हम भी इंशाल्लाह ताला चैनल को मोनेटाइज़ करेंगे और अच्छे से व्लॉगर बन जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पर एक जगह पे हम रुके थे, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी, ये मेरे ख़्याल से दरियाए कुनहार ही है और ये थ्रू आउट नारान कागान जाता है और यहाँ पर ये लोकल बच्चे बहुत नज़र आते हैं। मेरे ख़्याल से कि नारान कागान की जो असल ब्यूटी है वो ये दरियाए कुनहार ही है, क्योंकि ये थ्रू आउट वे आपको नज़र आएगा और पहाड़ों से जो आबशारें निकलती हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो नेचुरल। और यहाँ पर थोड़ा-सा इन्होंने ये ड्रेनेज टाइप का बनाया हुआ था, ये आबशार का पानी है या दरिया का पानी है, बिल्कुल शफ़ाफ़ था और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो हम लोग इसके अंदर थोड़ी देर पाँव डुबो के बैठ गए थे और चिल कर रहे थे। और इस आबशार से निकलने के बाद हम थोड़ा-सा आगे गए तो यहाँ पर हमें इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस नज़र आए और ये अंकल हमें इस तरह से काम करते हुए नज़र आए। इनका कहना था कि ये बहुत ही प्योर शहद है बल्तिस्तान का और हमने मियाँ जी ने इनसे एक लिया भी था बॉक्स। 2 बॉटल्स ली थी इन्होंने, एक किसी और टाइप का शहद था और दूसरा किसी और टाइप का था। डिफरेंट टाइप्स के ये शहद बना रहे होते हैं और ये खुद बनाते हैं, इट्स प्योर, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू देम इट्स प्योर। और हमने भी चेक किया था, हमें भी अच्छा लगा था तो हमने ले लिया था और कंपैरेटिवली इनके प्राइसेस भी कम थे और बहुत सारे ट्रैवलर्स निकले हुए थे। ये देखें, आगे गाड़ियाँ पीछे गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग इस मौसम में ट्रैवल के लिए निकले हुए थे, एंजॉयमेंट के लिए विद फैमिलीज़, क्योंकि वेकेशंस थी तो सब वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। और मैंने ये जो पूरे ट्रैवल की वीडियोस हैं ये अपने व्लॉग्स में कैप्चर कर ली हैं, सेव कर ली हैं विद वॉइस ओवर एंड विद माय एडिटिंग, कि जब बच्चे बड़े हों और हम बड़े हों, हम बड़े नहीं बल्कि हम बूढ़े हों, तो हम अपनी पिछली मेमोरीज़ को अपने व्लॉग्स में देखें और उनको देख देख के हम खुश हों। क्योंकि व्लॉग्स में यूट्यूब पे चीज़ हमेशा के लिए सेव हो जाती है और कोई डर नहीं होता कि ये डिलीट होगी, तो इसलिए मैंने सारी जो ट्रैवल थी वो इसमें आपके साथ भी शेयर कर दी है और अपने लिए मैंने सेव भी कर ली है। वीडियो लंबी हो गई है, मुझे इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि असल मुझे मेन पर्पज़ इस वीडियो को सेव करना था। अब इतनी लंबी वीडियोस पर व्यूज़ आ जाएं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इट्स ओके। और यहाँ पर देखें जगह जगह पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। बहुत प्यारा पाकिस्तान है हमारा, हमें कदर करनी चाहिए अपनी सब इन चीज़ों की जो अल्लाह ताला ने हमें मयस्सर की हैं, इन सब नेमतों की। और अपने एनवायरनमेंट को साफ़ भी रखना चाहिए। यहाँ पर हम जब इन एरियाज़ में आते हैं तो जो भी कचरा हम करते हैं वो हमें खुद उठा लेना चाहिए, गाड़ी में रख लेना चाहिए और जहाँ कोई हमें बिन नज़र आए हमें उसमें फेंकना चाहिए। अगर सब लोग इस तरह करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा। और यहाँ पर ये बच्चा मुझे लुलू सर झील पे नज़र आया था, मैंने इसकी वीडियो थोड़ी सी शूट की थी। ये कावा सेल कर रहा था और यहाँ के लोगों का यही काम है, कावा सेल करना, गरम अंडे सेल करना और गाड़ियों को जगह जगह पर वॉश करना। इसके अलावा फ्रूट्स को और हनी को सेल करके ये अपना गुजर बसर करते हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं। तो इस तरह के जो लॉन्ग जर्नीज़ होते हैं, जो पाकिस्तान के हमारे टूर होते हैं, उसमें हमें इस तरह की बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और लर्न करने को मिलती हैं। इसलिए अपने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। पाकिस्तान बहुत ब्यूटीफुल मुल्क है माशाल्लाह। और अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसके अलावा यहाँ पर जो टूरिज़म की बसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी इस सीज़न में, क्योंकि वेकेशंस थी। और टूरिज़म पर हेड 25,000 ले रहे थे फ्रॉम इस्लामाबाद टू नारान कागान एंड देन टू चाइना बॉर्डर। क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी सी फ्रेंड है इस्लामाबाद की, वो गई थी बाय टूरिज़म, तो उन्होंने बताया था कि 25,000 पर हेड वो चार्ज कर रहे थे और होटल और खाने का ख़र्चा उन्हीं की तरफ से था। लेकिन उनके साथ बंदा थोड़ा सा बाउंड हो जाता है क्योंकि उनके मुताबिक ही उठना पड़ता है, सोना पड़ता है और खाना जो वो कहें तब खाना पड़ता है। और ये है जनाब बाबूसर टॉप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। और ये देखें सारी टूरिज़म की बसेस आपको नज़र आ रही थी यहाँ पर। और बादल भी कितना नीचे आए हुए हैं, इतना नीचे थे बादल के बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे थे। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जा रहे थे ठंड बढ़ती चली जा रही थी। बाबूसर टॉप जो है वो सबसे टॉप एरिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन थी दैट वाज चिलास और वो उतराई में था। ये देखें आपको ये गाड़ी और बसेस नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट वे है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे थे गर्मी बढ़ती जा रही थी और चिलास में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर अब गर्मी ज़्यादा होती जा रही थी, ठंड कम होती जा रही थी। और इसी तरह ग्रीनरी भी आपको नज़र आएगी क्योंकि ग्रीनरी भी कम होती जा रही थी। जैसे जैसे हम बाबूसर टॉप से नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दी कम होती जा रही है और इसके साथ साथ ग्रीनरी भी कम हो रही है। और यहाँ पर ये जो आपको वॉशरूम्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 100 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं। तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि वॉशरूम से फ्री होकर आएँ और ट्राई करें कि यहाँ पर कम से कम वॉशरूम यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर हेड 100 चल रहा था जो चार्जेस थे वॉशरूम के।
क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ के जो लोकल्स हैं इनका यही ज़रिया मुआश है, इन्हीं चीज़ों से उनका गुज़र बसर होता है। इसके अलावा इनके बहुत बड़े बड़े रेवड़ होते हैं बकरियों के और शीप्स हैं इनके पास, तो उनसे भी इनका गुजारा चलता है। और यहाँ पर घरों की बनावट कुछ इस तरह से है, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ पर ऑब्वियसली बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से इनकी छतों पे बर्फ़ आ जाती है और उसको नीचे गिराने के लिए ये लोग थोड़ी सी टिल्टेड बनाते हैं अपनी छतें। और ये वाली आबशार भी हमें बहुत प्यारी लग रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ उतर के थोड़ी देर इंजॉय करते हैं इस आबशार को, इसके पानी को इंजॉय करते हैं, ठंडे ठंडे पानी को। और कुछ यहाँ पर ये हमें लोकल्स मिले थे, ये हमसे बातें कर रहे थे और मुझे ये कह रही थी कि लाएं मैं आपकी पिक्चर बनाती हूँ, और जब हम इनसे पिक्चर बनवाते हैं तो उसके बदले में ये हमसे पैसे लेते हैं। तो बस यही छोटे छोटे से काम हैं जिनसे इन बेचारों का रोज़गार चलता है और यही इनका ज़रिया मुआश है। और यहाँ पर ये मुझे बाय बाय कह रही थी क्योंकि मेरी इनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। और ये देखें जनाब, यहाँ पर माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रीनरी ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, बस कहीं कहीं आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर कोई भी ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत गर्म था और गर्मी की वजह से यहाँ पर इतनी कोई ख़ास ये क्रॉप्स वगैरह भी नहीं होती। और ये एनवायरनमेंट देखें इनका कितना ड्राई सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई रेगिस्तान है जहाँ हम सिंध की तरफ आ गए हैं। जब हम कराची जाते हैं तो सिंध की तरफ भी इसी तरह के पहाड़ नज़र आते हैं, स्पेशली जो इंटीरियर सिंध के एरियाज़ हैं लाइक शहदादपुर, सक्खर, टंडू आदम और खैरपुर, ठट्ठा, बदीन, इन तमाम एरियाज़ में इसी तरह की ड्राइनेस होती है जो हमें इस एनवायरनमेंट में नज़र आ रही थी। तो इसको हम काफ़ी रिलेट कर सकते हैं इंटीरियर सिंध के एरियाज़ से, और इसकी रिजेंबलेंस मुझे काफ़ी सिंध के एरियाज़ से लग रही थी जिनके मैंने अभी पहले नाम लिए हैं। नवाब शाह, हैदराबाद और कराची में जाकर फिर चेंज हो जाता है सारा एनवायरनमेंट और वेदर। सो जनाब, एट लास्ट वी अराइव्ड इन चिलास। और यहाँ पर होटल्स आपको बताती जाऊँ कि बिल्कुल भी अच्छी इतनी ख़ास क्वालिटी के नहीं होते हैं, चाहे आप जितने मर्ज़ी होटल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लें, एक्सपेंसिव उतने ही होंगे लेकिन अच्छे इतनी ज़्यादा क्वालिटी के नहीं होते हैं। हाँ, एसी वगैरह होता है, ये है कि गुजारा आपका हो जाएगा। हमने इस वाले होटल को चूज़ किया था जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें पहाड़ों पर कितनी ज़्यादा बादल आए हुए हैं। इन होटल्स की ख़ास बात ये लगती है कि इनकी विंडोज़ से या कॉरिडोर्स वगैरह से ये नेचुरल एनवायरनमेंट को हम इंजॉय कर सकते हैं और खिड़कियों से पहाड़ और ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। और ये वीडियो मैं कॉरिडोर में खड़े होकर बना रही थी और नीचे ये लॉन का एरिया है जहाँ इन्होंने चेयर्स रखी हुई थी और यहाँ मुसलसल बारिश हो रही थी, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। एंड वन मोर थिंग दैट वी लर्न कि अपना सिलेंडर हो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी कुकिंग करें। अगर आपने 2 या 3 नाइट स्टे करने हैं तो अपनी कुकिंग करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। एक सिलेंडर लें, पतीली लें और 1-2 आप चमचे लें और जो आपको कुक करना है वो साथ रखें और कुक करें खुद से। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सपेंसिव तो जो होते हैं वो होते हैं, इसके अलावा बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं होता और मुझे तो यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, स्पेशली चिलास में। यहाँ फिर आकर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम अगर आए हम तो हम अपना सिलेंडर ज़रूर साथ लेकर आएंगे। और यहाँ पर अब हमारा वापसी का टाइम हो गया था। नाइट स्टे के बाद ये है सुबह का टाइम और यहाँ पर चीज़ें वगैरह पैक करने के बाद हम नीचे आ गए थे और नाश्ता भी हमने यहीं पर किया था क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर सबके मुंह इसलिए उतरे हुए थे क्योंकि हमारी गाड़ी की चाबी गुम हो गई थी और वो किसी ने बैग में रखी हुई थी, जो कपड़ों का बैग होता है उसमें रख दी थी। और हम हर जगह ढूंढते रहे, जो होटल मैनेजमेंट है उनसे भी हमने कहा और चाबी निकली हमारे कपड़ों वाले बैग में, किसी बच्चे ने रख दी थी। खैर अल्लाह का शुक्र है मिल गई, वरना हम पता नहीं क्या करते। सो नाउ वी आर ट्रैवलिंग बैक टू इस्लामाबाद। और ये वो ब्यूटीफुल टनल है जो नारान कागान को भी क्रॉस करने के बाद मानसहरा सिटी में आती है और ये है एबटाबाद का सिटी। एबटाबाद से इस्लामाबाद का सफ़र हमारा 3 से 4 घंटे का रह गया था बाय मोटरवे। और यहाँ पर रात का 1 बज रहा था, बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा इनको यहाँ कुछ लेकर दे दिया। और यहाँ हम एंटर हो गए, इस्लामाबाद टोल प्लाजा है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ हम एंटर हुए हैं तकरीबन 2 बज रहे हैं और यहाँ पर टोल टैक्स वगैरह की अदायगी के बाद हम निकल पड़े थे टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, होम स्वीट होम। सो जनाब, ये है रात के 3 बजे का टाइम और हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ घर पहुँच चुके हैं और ये लिफ्ट से हम 3rd फ्लोर तक जा रहे हैं। और घर पहुंचने के बाद सामान वगैरह को अनपैक किया। कोई ख़ास सामान मैंने अनपैक नहीं किया था, बस जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वही मैंने निकाली थी क्योंकि सामान ज़्यादा था और इसको अनपैक करने में और टाइम लगता।
बस जो धोने वाले कपड़े थे वो मैंने अलग किए थे और एक टॉवल निकाला था, क्योंकि अगर मैं सारा सामान अभी अनपैक करने लग जाती तो रात बहुत ज़्यादा हो जाती। ऑलरेडी हमें रात के 3:30-4 बज चुके थे घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हमने एक ही गो में सारा ट्रैवल कवर किया था। दैट वॉज चिलास टू इस्लामाबाद इन 15 आवर्स ऑलमोस्ट। और यहाँ पर इस वॉश बैग के अंदर से मैं अपनी ज़रूरी की चीज़ें निकाल रही थी जो बहुत ज़रूरी थी, तो बाकी सामान तो मैंने अनपैक नहीं किया था। और इस बैग में आप देख सकते हैं कि होटल्स वालों ने हमें जो किट दी थी मैं वो भी ले आई हूँ, क्योंकि ये हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स में से ही होती हैं और वी आर अलाउड टू टेक इट विद अस। तो यहाँ पर मैंने भी पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है और अपनी किट मैं साथ ले आई थी। और ये कुछ मेडिसिन्स वगैरह होती हैं जो हम साथ रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मसला हो जाए, अल्लाह ना करे, तो मेडिकल स्टोर वगैरह ढूंढना मुश्किल होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें भी हम साथ रखते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ ट्रैवल व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।